बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे शैलग्राम नामक गांव में एक नाविक रहता है। लेकिन अभी वो यहाँ नहीं, वो इस समय एक रहस्यमय तट पर बैठा अपने सपनों की अलग ही दुनिया बुन रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि इसमें एक कन्या का रूप समाया हुआ है जो समय समय पर दिखाई देती है। कोई इसे देखे या तो उसका जीवन बदल जाता है या वह खुद पानी बन जाता है। पर यहाँ पर तो मुझे कभी कुछ नहीं दिखता। पता नहीं क्यों गांव के लोग डरते हैं यहाँ आने से। ऐसा कहकर निराश मन से नाविक घर की ओर चल पड़ता है। मगर एक कागज जिसे वो जब भी इस जगह आता उसे वो अपने साथ में ही रखता था, आज वो उस कागज को वहीं भूल गया था। अरे देखो, वो नाविक पागल हो गया है। हर दिन नदी के तट पर अकेला चला जाता है। कहता है कोई उसे बुला रहा है। कहते हैं वो नील धारा तक जाता है जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। कहीं किसी दिन ये भी गायब ना हो जाए। घर जाकर, माँ, क्या सच में नील कन्या उसी नदी में बसती है? पर वो मुझे कभी दिखाई क्यों नहीं देती? हाँ बेटा, नील कन्या सच में बसती है उस नदी में। जब मैं छोटी थी तब खेलते खेलते यूं ही वहां पहुंच गई थी। तब मैंने उसकी एक झलक देखी थी, पर मैं इतना डर गई थी कि दोबारा वहां कभी नहीं गई। और माँ, क्या सच है कि नील धरा तक जो कोई भी गया है वो वापस नहीं आया? हाँ बेटा, कहते हैं कि नील धरा के उस पार एक शापित गुफा है। उसमें हजारों लोग यूं ही पत्थर बने पड़े हैं। अब वो पत्थर कैसे बन गए ये तो मुझे नहीं पता, पर उस गुफा के मुख्य द्वार पर एक लाल लटकता है, जिसे पाने की लालसा में कई लोग वहां गए और लौटकर वापस नहीं आए। अगली सुबह नाविक फिर उसी तलहटी के पास जाता है और उसे वो कागज वहां नहीं मिलता। अरे कहाँ गया? कल तो मैं यहीं भूल गया था। कहीं उड़कर आगे तट की तरफ तो नहीं चला गया? नाविक बहुत देर उस कागज के टुकड़े को ढूंढने के बाद थक हार कर वहीं एक पत्थर के पास सो गया। शाम होने लगी तो अचानक उसकी आँख खुली और उसने देखा एक नीले प्रकाश से सजी एक सुंदर युवती, नीले वस्त्रों में, जिसकी आंखें तारों जैसी चमकदार और बाल नीले आसमान जैसे थे, वहाँ बैठी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। नील कन्या ने नाविक को देखा। पहली बार उसने ये महसूस किया कि किसी ने उसे बिना लालच के बस समझने की दृष्टि से देखा है। ये कौन है? नीली कन्या धीरे से देखती है और फिर लहरों में खो जाती है। हे युवती, क्या तुम ही नील कन्या हो? क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। नाविक काफी देर तक नदी की तरफ देखने के बाद निराश होकर जाने लगता है, पर उसके मन में एक खुशी थी कि आखिर आज उसने भी नील कन्या की झलक पाली थी। अचानक उसे आवाज सुनाई दी जो नील कन्या की ही थी। ए युवक, कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? मैं एक नाविक का बेटा हूँ। मैं तुम्हारी ही खोज में यहाँ आता था। क्या तुम ही नील कन्या हो? हाँ, मैं जल की आत्मा हूँ। हर युग में लोग मुझे पाना चाहते हैं, पर कोई मुझे समझने नहीं आता। तुम पहले हो जिसकी आंखों में मुझे जानने की लालसा के अलावा कोई लोभ नहीं नजर आता। अब वे दोनों रोज एक दूसरे को मिलने लगे और खूब बातें किया करते। नील कन्या उसे समुद्र के रहस्य सुनाती। एक दिन जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी कुछ गांव के लोगों ने उसे देख लिया। वो कौन है? देखो, उसके बाल नीले हैं, आंखें समुद्र जैसी चमक रही है। अरे ये तो वही पागल नाविक है जो रोज नील नदी की तरफ आता है। ये कोई देवी है या कोई मायावी स्त्री है? ये संदेश राजा तक पहुंचता है।
महाराज, समुद्र से एक कन्या निकली है जो जल को अपनी बात से चलाती है और उसने एक पागल नाविक को अपने वश में कर लिया है। राजा सोचता है, एक दिन नदी के किनारे मुझे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें नील झील की कन्या का जिक्र था, जिसके प्रेम में अमृतत्व का वरदान छुपा है। एक रहस्यमयी जलनारी जो केवल सच्चे हृदय वालों को दिखाई देती है। कहीं ये वही तो नहीं? ऐसी दिव्य युवती केवल हमारे राज्य में मेरी होनी चाहिए, जिसके प्रेम को पाकर हम अमर हो सके। उसे किसी भी प्रकार हमारे महल में लाया जाए। महाराज, मेरा विचार तो ये है कि उस नाविक को हमें बंदी बना लेना चाहिए, जिससे वह युवती खुद ब खुद उसे ढूंढते हुए हमारे राज्य में आएगी। हाँ, विचार तो उचित है। और राजा उस नाविक को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। राजा के सैनिक नाविक को बंदी बना लेते हैं। दिन बीतने लगे। जब कई दिन बीतने पर भी नाविक नील कन्या से मिलने नहीं आया तो नील कन्या चिंतित हो जाती है। कितने दिन हो गए, वो युवक मुझसे मिलने तक नहीं आया। क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं? नील कन्या अपनी दिव्य दृष्टि से देखती है तो उसे नाविक एक राज्य में बंदी बना हुआ दिखता है। अरे, ये तो सच में किसी बड़ी मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना होगा। इतना कहकर नील कन्या उस राज्य की ओर चल पड़ती है। काफी समय के बाद वो उस राज्य में पहुंच जाती है। हे राजा, तुमने इस नाविक को बंदी बनाकर क्यों रखा है? क्या इससे कोई अपराध हुआ है? यह युवक तुझे छलने आया है, इसीलिए इसको उसी नदी में डुबा कर मार दिया जाएगा। हमने तुम्हारी रक्षा की है, इसके बदले हम चाहेंगे तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। नील कन्या मौन रही, मगर उसने राजा से कहा, यदि यह युवक छल करता तो मैं उसे पहचान लेती। मेरा जल सत्य दिखाता है। मैं राजपाट नहीं, प्रेम से बंधी हूँ। ये नाविक ही मेरा घर है। राजा क्रोधित हो उठता है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं तुम्हारे प्रेमी को मार दूंगा और तुम्हारे उस नील नदी के जल को जहर बना दूंगा। वो ये भाप चुकी थी कि राजा किस लालच के कारण उसे रानी बनाना चाहता है। हे राजा, मुझे पता है तुम अमृत का वरदान पाने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अमर जरूर करूंगी। बस मुझे कुछ समय का वक्त दो। इतना कहकर वो युवती नील नदी की ओर जाती है और वो उस रहस्यमय गुफा में जाकर उस लटकते हुए लाल को ले लेती है और वापस महल की ओर चल देती है। महल पहुंचने पर वो राजा से कहती है, यही वो शक्ति है जो तुम्हें हमेशा के लिए अमर बना सकती है। और वो उस लाल को उस राजा के सामने रख देती है। इसकी रोशनी से कुछ ही देर में ये पूरा राज्य अमर हो जाएगा। और वो उस युवक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो पूरा राज्य पत्थर में बदल जाता है और इस प्रकार उस दुष्ट राजा की दृष्टि से नील कन्या खुद को बचा लेती है और नाविक के साथ अपना प्रेम मिलन पूरा करती है। और नाविक अब मानो किसी राजा से कम न था। अब वे दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।